हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे 12th क्लास फिजिक्स, और 12th क्लास फिजिक्स में हमने वैद्युत विभव पढ़ लिया था। और उसमें वैद्युत विभव जो हमने द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति थी वो भी हमने कवर कर लिया था पहली वीडियो में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। मान लीजिए आपके पास एक द्विध्रुव है, ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो दो आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस यानी अल्प दूरी जिसे कहते हैं, वो कितनी है, 2L है। और मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में, इसकी निरक्षीय स्थिति मतलब इसके लंबवत कोई बिंदु P है, और जिसकी मध्य बिंदु से दूरी जो यहां से है वो कितनी है, R है। यानी इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है इसकी निरक्षीय स्थिति में, जिस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव यानी किसी बिंदु के कारण, वो क्या था, V = 1/4πε0Q/R। तो यानी किसी भी बिंदु पर अगर मुझे वैद्युत विभव निकालना है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो आवेश और एक उससे उस बिंदु से जहां पे हमें निकालना है उस आवेश से वहां तक की दूरी का पता होना चाहिए। यानी अगर मुझे इस माइनस के कारण यहाँ पर विभव निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मुझे पता होना चाहिए, यानी A to P का। अगर मुझे प्लस क्यू के कारण निकालना है तो मुझे B to P की जो डिस्टेंस है वो पता होनी चाहिए, तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ से देखिए मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो दैट मीन्स ये भी आपका L हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, L। और हमने क्या कहा कि लंबवत स्थिति में है, तो लंबवत स्थिति में दैट मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री है, यानी जो निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है तो यानी अभिलंबवत है। ठीक है, तो अब हमें यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब मैं देख सकता हूं ये त्रिभुज आपका कौन सा है, त्रिभुज AOP, ट्रायंगल AOP में, अगर AOP में मैं देखता हूं तो यहां से जो ये है, ये क्या है, इसका कर्ण यानी हाइपोटेनस है, और ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस। तो यहां से हमें पाइथागोरस थ्योरम है उससे पता होता है कि जो हमारा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर जो इक्वल टू होता है वो होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी इक्वल टू PO का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से अगर मुझे AP निकालना है तो AP कितना हो जाएगा, P से O तक की जो वैल्यू है वो R है, यानी R स्क्वायर हो जाएगा, और A से जो O तक की वैल्यू है वो कितनी है, L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जब मैं निकालता हूं ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कहां पे चला जाएगा, इसके स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार जो हमें AP की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखें कि A से जो P की डिस्टेंस है सिमिलरली क्या होगी, B से P की डिस्टेंस होगी, यानी हम कह सकते हैं इसी प्रकार BP इक्वल टू AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस जो होगी ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें देखो यहाँ पे आवेश का भी पता है और दूरी का भी पता है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हम सबसे पहले कहेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, तो मान लीजिए वो क्या है, VA है, तो VA कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/R²। अगर ये मान लीजिए हमारा जो द्विध्रुव है वो किसी वायु में रखा है तो या निर्वात में, तो 1/4πε0Q/R। अगर ये किसी माध्यम में रखा है तो माध्यम का पैरावैद्युतांक आ जाता है वहां पे K। तो यानी यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मान लीजिए किसमें रखा है, निर्वात में रखा है, तो 1/4πε0। अब माइनस क्यों है तो माइनस क्यों, और यहां से डिस्टेंस जो है वो कितनी है आपकी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन प्लस क्यों आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव।
अब हमें निकालना है इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। मान लीजिए वो क्या है आपका VB, तो VB हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब वहां पे प्लस क्यू है तो क्यू और डिस्टेंस सेम r² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 2। अब देखें कि जो वैद्युत विभव है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि वो क्या है, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि हमें कैसे मिलेगी, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। तो बीजगणितीय योग अर्थात P पर परिणामी विद्युत, तो जैसे अब हमें P पर परिणामी निकालना है, यानी P पर परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V = VA प्लस VB, VA प्लस VB। तो VA की वैल्यू यहां से देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/√R² प्लस L²। तो यहाँ पे अगर आप दूसरी वैल्यू देखते हैं VB की, वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√R² प्लस L²। तो यहाँ पे देखिए कि एक वैल्यू आपकी निगेटिव है और एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी अगर हमने देखा कि ये हमने क्या लिया था, वैद्युत द्विध्रुव लिया था, तो वैद्युत द्विध्रुव हमें पता है क्या होता है कि वो जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, तो ऐसी जो निकाय होती है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की हमने निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P लिया था उसके मध्य बिंदु से, यानी उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P पर है, जिस पर हमें क्या निकालना था, वैद्युत विभव निकालना था। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखता हूँ ये इसका मध्य बिंदु है तो ये डिस्टेंस L हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी आपकी L हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पता है कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। तो किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती है, एक तो आवेश और एक उससे उस आवेश से जिस बिंदु पे मुझे निकालना है वहां तक की दूरी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर निरक्षीय स्थिति है या फिर लंबवत में कोई बिंदु है तो उसको क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल PA या फिर AOP, तो इस ट्रायंगल में क्या है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो कितना है आपका R, तो देन मींस R का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या है आपका AO, तो AO का स्क्वायर या दैट मींस L का स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम AP निकालेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो √R² प्लस L²। तो सिमिलरली अगर A से P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, देखो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर L है और बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर R है और बेस क्या है, L है। तो सिमिलरली जो हाइपोटेनस होगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √R² प्लस L²। तो जब हम माइनस Q के कारण विभव निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के K, अगर ये निर्वात अथवा वायु में स्थित है तो K की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, अब यहाँ पे है -Q, तो -Q और डिस्टेंस है यहाँ से A से P तक की, वो √R² प्लस L²। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हमें निकालना है प्लस Q के कारण, वो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आवेश प्लस का है तो प्लस Q और डिस्टेंस है √R² प्लस L² का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया था कि वैद्युत विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि होती है तो परिणामी कैसे मिलेगा, बीजगणितीय योग करके। कैसे मिलेगा, बीजगणितीय योग करके। तो हमने इनका क्या करा है, बीजगणितीय योग किया है। तो यहाँ पे देखिए कि एक वैल्यू निगेटिव है और एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। तो दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो निरक्षीय स्थिति में विभव होगा, यानी किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है निरक्षीय स्थिति में वो कितना होता है, 0 होता है। तो आशा करते हैं कि वो प्रीवियस वीडियो में जो आपने अक्षीय स्थिति देखी थी आपने, और इसी प्रकार जो निरक्षीय स्थिति में हमने यहाँ पे ज्ञात किया है वैद्युत विभव, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में सामान्य किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। धन्यवाद।